हेलो दोस्तों, वेलकम टू द एसक्यूएल इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स। तो एसक्यूएल की इस सीरीज में हम 26 वीडियोस ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिसमें से लास्ट कुछ वीडियोस में हमने एसक्यूएल के विंडो फंक्शंस के बारे में पढ़ा था, राइट। जिसमें से हमने एसक्यूएल के रैंकिंग विंडो फंक्शंस के एग्रीगेट विंडो फंक्शंस एंड वैल्यू विंडो फंक्शंस को कवर किया था। इस वीडियो में जो 27th वीडियो है, जिसमें हम एसक्यूएल के नेविगेशन फंक्शंस को कवर करेंगे, विच आर लैग विंडो फंक्शन एंड लीड विंडो फंक्शन, राइट। तो हम देखेंगे ये फंक्शंस क्या है और किस चीज़ के लिए ये यूज़ होता है, राइट। तो हमें ये फंक्शंस बेसिकली यूज़ कहाँ पे होता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर रियल लाइफ में आप देखोगे तो आप अगर मान लीजिए मार्च मंथ में हो, राइट, तो आप देखना चाहोगे कि मार्च मंथ का अब तक का सेल कितना है एंड लास्ट मंथ फरवरी मंथ का सेल कितना है, राइट। तो इसमें क्या कर रहे हो, आप एक महीना पीछे जाके बैकवर्ड वैल्यू को एक्सेस करना चाह रहे हो, है ना, एंड यू आर ट्राइंग टू कंपेयर दैट विद द करंट वैल्यू। सिमिलरली यहाँ पे लीड भी हो सकता है, आप लेट से फोरकास्ट किए हो, राइट, कि नेक्स्ट मंथ में कितना रेवेन्यू जनरेट होगा वर्सेस आज का कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, राइट। तो इसी तरीके से हमें फिर नेविगेशन फंक्शंस कहाँ पे यूज होते हैं, एज इट इज रिटन हियर, नेविगेशन फंक्शंस आर अ स्पेशल कैटेगरी ऑफ विंडो फंक्शंस दैट हेल्प यू access data from previous or next rows relative to the current row, right, without writing complex self joins। अगर आपको सेम टेबल से सेम टेबल का डेटा कंपेयर करना है तो एक तरीका तो होता है उसका सेल्फ ज्वाइंस करना, राइट, जो हम आगे जब ज्वाइंस पढ़ेंगे तब देखेंगे कि सेल्फ ज्वाइन क्या होता है। बट एज ऑफ नाउ बट सेल्फ ज्वाइन करना क्या होता है, इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स। रादर देन दैट, ये जो विंडो फंक्शंस का फंक्शनैलिटी है, दिस इज वेरी इजी टू परफॉर्म एंड अंडरस्टैंड एज वेल। नाउ देयर आर टू मोस्ट कॉमन नेविगेशन फंक्शंस विच आर, एज वी डिस्कस, लैग एंड लीड, राइट। तो लैग क्या करता है, लुक्स बैकवर्ड टू एक्सेस डेटा फ्रॉम अ प्रीवियस रो। तो ये प्रीवियस रो से जाके डेटा को एक्सेस करेगा, वेर एज लीड क्या करेगा, लुक्स फॉरवर्ड टू एक्सेस डेटा फ्रॉम द फॉलोइंग रो। तो अगर आप एक विंडो को या टेबल को इमेजिन करो, तो अगर किसी भी रो को ले लो, जब आप लैग देखोगे उस रो का तो उसके पहले वाले रो को वो देखेगा, राइट, उसके पहले जो भी रो है, राइट। एंड लीड क्या देखेगा, अगर एक करंट रो पे आप हो तो उसके आगे उसके नीचे जो रोज है, राइट। तो ये फॉरवर्ड डेटा को एक्सेस करने में हमें हेल्प करता है। इसी तरीके से दोस्तों, अगर देखो आप इसको प्रैक्टिकली देखिए, आप क्या करते हो, आप क्वार्टर एंड क्वार्टर ग्रोथ देखते हो, है ना। ऐसे बोलते हैं कि लास्ट क्वार्टर में इतना रेवेन्यू आया था या फिर इतना जीडीपी था, इस क्वार्टर में इतना जीडीपी है। तो आप क्या कर रहे हो, प्रीवियस क्वार्टर से करंट क्वार्टर का जो जीडीपी है उसको कंपेयर कर रहे हो। तो हमेशा हमेशा आप जब बिजनेस में किसी भी सेट ऑफ प्रॉब्लम्स पे किसी भी कंपनी में काम कर रहे होंगे तो आप हमेशा डेटा को कंपेयर करोगे। एंड वो यूजुअल कंपैरिजन कहाँ पे होता है, यूजुअल कंपैरिजन तभी होता है जो इमीडिएट प्रीवियस, राइट, और इमीडिएट नेक्स्ट। या तो आप ये बोलते हो कि देखो आज का मैंने लेट से जीडीपी इतना इतना $1 मिलियन या $1 बिलियन का एक्सपेक्ट किया है और नेक्स्ट क्वार्टर में हम इतना फोरकास्ट कर रहे हैं, राइट। तो उस केस में आप एक रो आगे का देख रहे हो, दैट इज नथिंग बट लीड, ये वाला चीज आप देख रहे हो, राइट। और अगर प्रीवियस के साथ आप कंपेयर कर रहे हो तो वो लैग कर रहे हो। आई होप इसकी प्रैक्टिकल सेट ऑफ सिनेरियोज आपको समझ आए होंगे, सो दैट यू कैन मतलब जब भी आप कंपनी में किसी भी सेट ऑफ प्रॉब्लम्स पे काम करोगे, यू नो दीज आर द इंसिडेंट्स और यूज केसेस जहां पे आपको ये फंक्शंस को अप्लाई करना है, राइट। तो क्विकली इनका सिंटैक्स देख लेते हैं दोस्तों। सिंटैक्स में सिमिलर काइंड ऑफ सिंटैक्स है, लीड, लैग एंड लीड, राइट। सो फर्स्टली क्या है, फर्स्टली कॉलम, ऑफसेट एंड डिफॉल्ट, ये तीन चीजें फंक्शन के अंदर पास हो रही है जो विंडो फंक्शन है, राइट। और ये ओवर हम ये चीज जानते हैं कि पार्टीशन बाय एंड ऑर्डर बाय किस तरीके से यूज होता है, राइट। दिस इज कॉमन टू ऑल द विंडो फंक्शंस। बाय द वे, अगर कोई फर्स्ट टाइम देख रहा है वीडियो, आई विल रिकमेंड यू कि आप विंडो फंक्शंस, हमने जहां से फर्स्ट वीडियो स्टार्ट किया, इट्स अराउंड 21st वीडियो आई गेस, आप वहां से इसको देखना स्टार्ट करें, तभी आपको चीजें क्लियर होंगी, राइट। सो यहाँ पे देखते हैं कॉलम, जो लैग में 3 पैरामीटर्स पास हो रहे हैं, राइट, कॉलम, ऑफसेट एंड डिफॉल्ट। तो इनका मतलब क्या होता है ये हमने यहाँ पे दिया हुआ है, राइट। तो ये जो फर्स्ट कॉलम आ रहा है यहाँ पे,
कॉलम इज नथिंग बट द कॉलम फ्रॉम विच टू फेच द वैल्यू, राइट। अगर जीडीपी का कॉलम है तो हम जीडीपी के कॉलम से वैल्यू फेच कर रहे हैं, अगर सेल्स का कॉलम है तो हम सेल्स के कॉलम से वैल्यू को फेच कर रहे हैं। वो लीड हो सकती है, लैग वैल्यू हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, राइट। नाउ ऑफसेट क्या होता है? ऑफसेट बाय डिफॉल्ट तो 1 होता है, इट इज द नंबर ऑफ रोज बिफोर और आफ्टर द करंट रो टू लुक, राइट। तो आप देखना चाहते हो कि लास्ट क्वार्टर का जीडीपी कितना है ना, लास्ट क्वार्टर का रेवेन्यू कितना है वर्सेस करंट क्वार्टर। तो आप क्या कर रहे हो, एक क्वार्टर पीछे जा रहे हो, तो बाय डिफॉल्ट ये हमेशा वैल्यू 1 रहेगी। अगर आप कुछ नहीं प्रोवाइड करते हो तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू 1 रहेगा। बट आप इसको प्रोवाइड भी कर सकते हो वैल्यू 2, 3, 4 एज इन, राइट। 2 का मतलब क्या हुआ कि 2 क्वार्टर्स पहले क्या रेवेन्यू था, है ना। तो प्रीवियस क्वार्टर ये था, तो उसके प्रीवियस वाले क्वार्टर में कितना था, ये अगर आप कंपेयर करना चाहते हो तो इस तरीके से आप ऑफसेट का वैल्यू चेंज करोगे। और जितना भी पास्ट में पीछे जाना है या फ्यूचर में आगे की वैल्यूज देखनी है टू द करंट रो, आप इस तरीके से इस ऑफसेट की वैल्यू चेंज करोगे। नाउ द थर्ड थिंग इज डिफॉल्ट। नाउ ये एक ऑप्शनल, अगेन दिस इज ऑल्सो एन ऑप्शनल वैल्यू। नाउ व्हाट इट डज, इट वैल्यू टू रिटर्न इफ नो रोज एग्जिस्ट एट द ऑफसेट। मतलब मान लीजिए आप जैन मंथ से आपका डेटा आपके डेटाबेस में है और आप उसको बोल रहे हो भाई प्रीवियस ईयर का मेरे को दिसंबर का डेटा दो, तो जैन मंथ में क्योंकि प्रीवियस ईयर का कोई डेटा था ही नहीं तो कैसे देगा, राइट। तो उस केस में क्या होता है, बाय डिफॉल्ट ये वैल्यू हमें नल या नन रिटर्न करता है। बट आप यहाँ पे बोल सकते हो कि एक सेट ऑफ वैल्यूज, लेट से आप यहाँ पे 0 देना चाहते हो, है ना, तो आप 0 एक वैल्यू यहाँ पे सेट कर सकते हो। तो जब भी उसको कोई भी वैल्यू मिलेगी नहीं पास्ट में चाहे फ्यूचर में, क्योंकि वो वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, तो वो बाय डिफॉल्ट तो नल रिटर्न करता है। बट आप कुछ एक उसको ऑप्शनल वैल्यू दे सकते हो, फॉर एग्जाम्पल 0, कि भाई यहाँ पे 0 रिटर्न करना, आप कोई भी वैल्यू दे सकते हो वहां पे, राइट। एंड वी नो व्हाट इज पार्टीशन बाय एंड वी ऑल्सो नो ग्रुप बाय, राइट। तो चलिए दोस्तों इसको प्रैक्टिकली अभी समझते हैं। एंड दिस इज आवर 27th SQL नोटबुक, राइट। तो अगर कोई फर्स्ट टाइम चैनल को देख रहा है तो आई एम अपलोडिंग ऑल दिस नोटबुक्स ऑन माई SQL गिट रिपोजिटरी, राइट। तो आप वहाँ पे SQL के गिट रिपोजिटरी को विजिट करके ये सारे नोटबुक्स डाउनलोड कर सकते हो एंड आपके एंड पे इसको प्रैक्टिस कर सकते हो, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शिफ्ट एंटर से मैं रन कर रहा हूँ एज यूजुअल। जो इनिशियल कुछ कमांड्स है इनको हम डायरेक्टली रन करेंगे, राइट। नाउ हम SQLite मास्टर में देख लेते हैं हमारे पास कौन से टेबल्स अवेलेबल हैं, राइट। तो ये सारे टेबल्स हमारे पास इस डेटा सेट में अवेलेबल है। नाउ जो हर इसमें से जो इंपॉर्टेंट टेबल्स है उनका हम कुछ एक डेटा भी एक बार यहाँ से इस स्क्रिप्ट से देख सकते हैं, राइट। जैसे एम्प्लॉय टेरिटरीज टेबल है तो उसके अंदर ये वैल्यूज प्रेजेंट है। तो सैंपल 5 वैल्यूज मैंने हर टेबल की प्रिंट करी है, राइट। रीजन्स है, टेरिटरीज है, तो ये सारी वैल्यूज है। नाउ देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम इस वाले ट्यूटोरियल के लिए ये मंथली सेल्स नाम का टेबल यूज करेंगे। जो अगर आप जानते हो कि प्रीवियस जब हम ग्रुप बाय पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमने ये टेबल क्रिएट किया था, राइट। तो ये सेम टेबल हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो सिंपल है, यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे पास नंबर्स दिए 1 to 7, राइट, जिसमें से मंथ का वैल्यू है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून एंड जुलाई, राइट। तो जुलाई मंथ का टोटल सेल्स हमारे पास है और साथ ही साथ हर मंथ का हमारे पास रेवेन्यू भी दिया हुआ है, राइट। तो ये हर मंथ का बिजनेस में रेवेन्यू है। तो अब देखते हैं लीड एंड लैग फंक्शंस कहाँ पे यूज होते हैं और हमें किस तरीके से हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से फर्स्ट यूज केस, आप बिजनेस में देखना चाहते हो फाइंड द प्रीवियस मंथ्स रेवेन्यू फॉर कंपैरिजन। तो आप करंट, राइट, जो करंट मंथ का रेवेन्यू उसके साथ आप प्रीवियस मंथ का रेवेन्यू भी उसके साथ ही साथ देखना चाहते हो और उसको डैशबोर्ड पे भी आप लेट से दिखाना चाहते हो, राइट। तो आप किस तरीके से वो कॉलम क्रिएट करोगे, तो वो कॉलम इस तरीके से क्रिएट होगा, राइट। सेलेक्ट, हमने क्या बोला, नंबर, मंथ एंड रेवेन्यू। तो हमने तीनों चीजें ली जो ओरिजिनल टेबल से ही आई है, राइट। तो यहाँ तक के जो 3 कॉलम्स है और उनके जो वैल्यूज है वो सारी ओरिजिनल इससे ही आई है टेबल से, राइट। बाद में हमने क्या किया, हमने
एक प्रीवियस रेवेन्यू नाम का कॉलम कैलकुलेट किया जो यहाँ पे आप देख रहे हो, राइट। तो दिस इज द प्रीवियस रेवेन्यू। अब ये कैलकुलेट किस तरीके से हुआ है, देखिए ये फंक्शन को यूज करके कैलकुलेट हुआ है, विच इज नथिंग बट द लैग ऑफ द रेवेन्यू कॉलम। तो रेवेन्यू कॉलम ये रहा, इसकी लैग वैल्यूज हम लेंगे, राइट, ओवर ऑर्डर बाय नंबर एज प्रीवियस रेवेन्यू, राइट। तो पहले हमने नंबर से ऑर्डर कर दिया इसको, एंड इसके अंदर जब ऑर्डरिंग हुआ तब जाके हम एक कॉलम क्रिएट कर रहे हैं प्रीवियस रेवेन्यू का, जिसमें वैल्यूज रहेगी लैग ऑफ द रेवेन्यू कॉलम। जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर फर्स्ट ओरिजिनल रिकॉर्ड, राइट, जैन में लेट्स से $100 का सेल्स है। नाउ आप क्या कर रहे हो, इसमें लैग जब अप्लाई कर रहे हो तो इसका कोई प्रीवियस रो है क्या, कोई प्रीवियस रो नहीं है, इसी वजह से यहां पे इसने नन आया है। जैसे सेकेंड मंथ देखिए यहाँ पे फेब है, फेब का सेल्स आपका $300 है, राइट, बट लास्ट मंथ जैन था, उसका सेल्स कितना है, तो आप सेम ही कॉलम में यहाँ पे देख सकते हो 100 है, राइट। देन आप डिफरेंस भी कैलकुलेट कर सकते हो और परसेंटेज भी कैलकुलेट कर सकते हो कि इस मंथ का रेवेन्यू पिछले मंथ से परसेंटेज में कितना ज्यादा है या कितना कम है, राइट। हम यूज बिजनेस में भी हमेशा देखते हैं कि लास्ट मंथ इतना रेवेन्यू आया था लास्ट ईयर में, एंड इस ईयर में इतना रेवेन्यू आया, तो ईयर ऑन ईयर इतना ग्रोथ हो रहा है, राइट। तो ये चीजें बिजनेस में हमेशा कैलकुलेट होती है, और यहीं पे हमें ये लैग फंक्शन हेल्प करता है टू गेट द वैल्यू इन द कॉलम विच इज द लैग वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉलम। तो यहाँ पे रेवेन्यू तो ये है प्रीवियस रेवेन्यू। सिमिलरली आप अप्रैल के लिए या किसी भी मंथ के लिए देख सकते हो, तो अप्रैल के लिए करंट मंथ का रेवेन्यू 200 है, बस लास्ट मंथ का रेवेन्यू करंट मंथ का रेवेन्यू 500 है, राइट, यहाँ पे, बट लास्ट मंथ का रेवेन्यू ये 200 यहाँ पे दिया हुआ है, राइट। तो सिमिलरली फॉर अदर मंथ्स एज वेल, इसी तरीके से ये सिंपल लैग रेवेन्यू फंक्शन है जो हमें प्रीवियस वैल्यूज कैलकुलेट करने में हेल्प कर सकता है। दिस इज वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, राइट। आप इस टेबल को देख के भी पॉज करके समझ सकते हो कि हर मंथ के लिए आउटपुट में वो प्रीवियस मंथ का वैल्यू उसी रो में ऐड कर दे रहा है इन द प्रीवियस रेवेन्यू कॉलम, राइट। अब आप बोलोगे देखिए यहाँ पे जो हमने सिंटैक्स देखा था, तो यहाँ पे क्या क्या चीजें थी, कॉलम, ऑफसेट एंड डिफॉल्ट, राइट। कॉलम तो समझ में आ गया कि रेवेन्यू कॉलम का वैल्यू हमें लैग करके प्रिंट करना है। ऑफसेट का वैल्यू तो हमने दिया नहीं और डिफॉल्ट भी दिया नहीं है, तो ऑफसेट का बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होता है, जैसे मैंने बोला 1, तो वो हमेशा एक मतलब है ना, एक स्टेप पीछे जाके देख रहा है, तो लास्ट रो के साथ वो चीज कंपेयर हो रही है। और डिफॉल्ट में क्या होता है, डिफॉल्ट में अगर नल आ रहा है तो क्या रहना चाहिए, तो बाय डिफॉल्ट तो वो नल दे रहा है, क्योंकि जब वैल्यू नहीं मिलेगा तो वो यहाँ पे नल दे रहा है, राइट। अगर मान लीजिए यहाँ पे कॉमा करके अगर मैं इसको बोलूँ कि भाई सिर्फ मुझे लास्ट नहीं, यहाँ पे अगर मैं लेट से 2 पास कर दूँ तो ये क्या करेगा, 2 पीछे जाएगा, 2 स्टेप पीछे जाएगा, राइट। देखिए तो जैसे जैन 2 स्टेप पीछे गया, कुछ है नहीं तो नल रिटर्न किया। सेकेंडली फेब 2 स्टेप पीछे गया, तो 1 स्टेप तो है जनवरी, राइट, बट उसके पीछे कोई स्टेप नहीं है, तो इस वजह से उसने क्या किया, फिर भी नन रिटर्न किया, क्योंकि 2 पीछे जाना है। तो मार्च में देखिए तो करंट मंथ का सेल्स 200 है, और 2 अगर स्टेप पीछे जाएगा तो लास्ट मंथ 300, और उसके पीछे जो सेकंड है वो 100, तो इसी वजह से यहाँ पे 100 प्रिंट हुआ है, राइट। जैसे 500 है तो 500 के 2 स्टेप पीछे, 1 स्टेप पीछे 200, 2 स्टेप पीछे 300, इसीलिए 500 के आगे ये 300 आया। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस सेकेंड वैल्यू एज वेल, राइट, जहाँ पे हम उसको ऑफसेट बताते हैं कि भाई कितना पीछे या कितना फ्यूचर में आगे जाना है। लैग है तो वो पीछे वैल्यूज देख रहा है, राइट, एंड जब लीड होगा तो वो आगे की वैल्यूज देखेगा रोज में। जैसे आप सिमिलरली यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करके आपके एंड पे देख सकते हो कि अगर आप 3 कर रहे हो तो देखना, क्योंकि ऑब्वियसली फर्स्ट 3 के लिए कुछ मिलेगा नहीं तो वो नल दे रहे हैं, और यहाँ पे 500 के लिए 3 स्टेप पीछे, तो 1 स्टेप पीछे, 2 स्टेप पीछे, 3rd स्टेप पीछे, तो 500 के लिए वैल्यू आ रही है 100। सिमिलरली 400 के लिए 3 स्टेप पीछे जाएंगे, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, तो ये 300 यहाँ पे 5, राइट, तो 300 यहाँ पे 400 के आगे इसने लिख दिया। इस तरीके से हम लैग वैल्यूज को यूज करके कितने भी पास्ट में पीछे जाके या फ्यूचर में आगे जाके उनको कंपेयर कर सकते हैं। अब ये तो हो गया सेकेंड पैरामीटर, यहाँ से क्लियर हो गया लैग रेवेन्यू 3 क्या है।
तो कॉलम भी देख लिया, ऑफसेट भी देख लिया। अब देखते हैं डिफॉल्ट क्या है। तो डिफॉल्ट में हम यहाँ पे देख सकते हैं इसको कॉमा करके, जब नन है तो लेट से मैं डिफॉल्ट में वैल्यू दे रहा हूँ 0। भाई देखो यहाँ पे देखिए, जब नल आ रहा है तो देखो बाय डिफॉल्ट वैल्यू वो 0 ले रहा है। जब वैल्यू नहीं है तो पहले क्या रहता था, डिफॉल्ट में नल वैल्यू ले रहा था, बट इसको हम अभी 0 दे रहे हैं वैल्यू। तो आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू दे सकते हो। लेट से आप चाहते हो कि लेट से आप 99 वैल्यू देना चाहते हो, तो देखना ये हमेशा यहाँ पे 99 देगा। तो जहाँ पे भी नल था वहाँ पे उसको 99 से रिप्लेस करेगा। तो ये दोस्तों फर्स्ट, जैसे लैग में अगर आपको ये समझ में आ गया तो आगे के एग्जाम्पल बहुत ईजी है, क्विकली आप अंडरस्टैंड कर पाओगे। तो लैग में क्या किया आपने, रेवेन्यू को लैग किया, कितना लैग करना है वो वैल्यू पास करी, और अगर वहाँ पे नल आ रहा है तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होनी चाहिए आपने ये भी यहाँ पे मेंशन किया, राइट। तो अभी के लिए तो मैं इसको ये कर रहा हूँ, राइट, कैंसिल करके आप अगेन आपके एंड पे इसको एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। तो सेकंड देख लेते हैं दोस्तों, लीड फंक्शन। तो ये क्या करता है, हमें फाइंड द नेक्स्ट मंथ्स रेवेन्यू। तो देखिए यहाँ पे मैं शिफ्ट एंटर करके रन कर रहा हूँ, तो किस तरीके से लीड हमें हेल्प कर रहा है ये देखते हैं, राइट। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जस्ट आई एम जूमिंग इन हियर टू द इनपुट एंड आउटपुट। सेम टेबल है, हमने 3 रोज पहले नंबर, मंथ एंड रेवेन्यू, तो यहाँ पे आया नंबर, मंथ एंड रेवेन्यू, राइट। उसके बाद हम एक कॉलम हमने कैलकुलेट किया नेक्स्ट रेवेन्यू नाम का, यहाँ पे जो कैलकुलेट हुआ है लीड रेवेन्यू को कैलकुलेट करके, राइट, लीड विंडो फंक्शन को यूज करके। तो 100 के लिए लीड क्या है, नेक्स्ट मंथ का रेवेन्यू विच इज 300, तो करंट रो पे आया। फिर फेब के लिए 300 रेवेन्यू है, तो इसके लिए लीड क्या है, मार्च का रेवेन्यू विच इज 200, तो यहाँ पे 200 आया। तो सिमिलरली अब ऐसे कहाँ तक होगा, जैसे यहाँ तक होगा 600, उसके लिए नेक्स्ट मंथ का रेवेन्यू 700, तो नेक्स्ट रेवेन्यू में आ गया। वैसे 700 के लिए कोई वैल्यू है नहीं, क्योंकि उसके नीचे हमारे पास कोई डेटा है नहीं, राइट। इसी वजह से यहाँ पे नन आए हैं, राइट। तो आप समझ सकते हो सेम चीज़ यहाँ पे भी आप कॉमा देके, जैसे एक आगे देख रहा है बाय डिफॉल्ट, तो हम बोल सकते हैं भाई 2 स्टेप आगे देखो। जैसे यहाँ पे 100 है तो 2 स्टेप आगे हो जाएगा ये 200, इस वजह से यहाँ पे 200। यहाँ पे 300 है, 2 स्टेप आगे 500 है, तो यहाँ पे ये आया 500। सिमिलरली 2 स्टेप आगे, तो इसके लिए 2 स्टेप आगे कुछ रहेगा नहीं, इसके लिए भी 2 स्टेप आगे कुछ रहेगा नहीं, इस वजह से यहाँ पे नन से ये वैल्यू रिप्लेस हो रही है। होप यू आर गेटिंग। और आप चाहते हो कि नन नहीं आए और उसकी जगह कुछ डिफॉल्ट वैल्यू है, तो आप यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पे ये भी दे सकते हो, राइट। तो इस तरीके से दोस्तों हमारे लीड एंड लैग फंक्शंस, विंडो फंक्शंस काम करते हैं, इस तरीके से ये यूज होता है। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट एग्जांपल। यहाँ पे मैंने आपके लिए एग्जांपल्स दिए लीड विथ ऑफसेट, राइट। तो आप यहाँ पे जानते हो कि रेवेन्यू को 2 से आगे कैसे लैग वैल्यूज देखनी है, राइट। वी जस्ट डिस्कस दिट। तो यहाँ पे हम बोलेंगे 2 मंथ्स एगो का रेवेन्यू। तो हर जगह पे हमने एक कॉलम कैलकुलेट किया। तो जैसे 200 के लिए 2 मंथ्स एगो मतलब पीछे, उसके पीछे का रेवेन्यू कितना है 200 पीछे, ये 100 रेवेन्यू है, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे ऑफसेट यूज होता है। तो मैंने लैग एंड लीड दोनों के साथ ये ऑफसेट यूज करके यहाँ पे एग्जाम्पल्स ये किए। उसके बाद हमने डिफॉल्ट वैल्यू देखा, राइट। तो हाँ, तो डिफॉल्ट वैल्यू का भी कंसेप्ट हमने पढ़ा है, राइट। तो यहाँ पे हमने डिफॉल्ट वैल्यू 0 दिया, इस वजह से जहाँ पे भी नल है वहाँ पे वैल्यू 0 आ रही है, राइट। तो एक प्रैक्टिकल यूज केस भी देख लेते हैं। दिस गाइस अगेन यू कैन रन इट ऑन योर एंड, यू कैन एक्सपेरिमेंट विद दिस नंबर्स, राइट। कितना फ्यूचर में आगे जाना है, कितना पास्ट में पीछे जाना है, राइट। एंड देन अकॉर्डिंगली आप इसको समझ सकते हो, राइट। नाउ ग्रोथ कैलकुलेशंस, यहाँ पे एक देखते हैं हमने क्या किया। एक कॉलम कैलकुलेट किया है हमने रेवेन्यू चेंज नाम का, राइट। यहाँ पे क्या है नंबर, मंथ, रेवेन्यू एंड रेवेन्यू चेंज। तो हमने क्या किया यहाँ पे एक रेवेन्यू माइनस लैग ऑफ रेवेन्यू, राइट। तो 100 के लिए तो कुछ लैग नहीं है तो नन आ रहा है। यहाँ पे देखिए 300 माइनस लैग ऑफ रेवेन्यू 100, तो आया 200। 200 माइनस लास्ट मंथ का रेवेन्यू, तो हमने इस मंथ में लास्ट मंथ से $100 का कम रेवेन्यू किया है, राइट। करंट मंथ का रेवेन्यू है 500,
पिछले मंथ का था 200, विच मीन्स हमने 300 रेवेन्यू ज़्यादा किया है इस मंथ पे कंपेयर टू प्रीवियस मंथ। सेम 400 500, तो यहाँ पे -100 का रेवेन्यू कम हुआ है। सिमिलरली फॉर अदर रोज एज वेल। तो यही प्रैक्टिकली हम क्या करते हैं, कैलकुलेट मंथ ओवर मंथ रेवेन्यू चेंज कितना है। तो ये भी हम प्रैक्टिकली इसको इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं इन वेरियस बिजनेसेस एज वेल। तो दोस्तों आप जहाँ पे भी कंपनी में काम करोगे वहाँ पे ये सारी चीज़ें आप अप्लाई करोगे एंड विंडो फंक्शंस एक्सटेंसिवली डेटा साइंस में यूज होता है। हमने देखा विंडो फंक्शंस लीड एंड लैग होते क्या है, इसके क्विकली इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स देख लेते हैं। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लैग एंड लीड। तो लैग क्या करता है, हमें फेचेस द प्रीवियस वैल्यूज, वेयर एज लीड फेचेस द वैल्यूज फ्रॉम नेक्स्ट रोज रिलेटिव टू द करंट रो, राइट। क्वेश्चन नंबर 2, can lag and lead work without order by in over clause, right? No, they cannot work without order by to define the logical order। वरना हम previous and next किस context में देखेंगे, right? कोई सेंस उसका बनेगा नहीं, इसीलिए हमें हमेशा previous and next देखना होता है। वो तभी हो सकता है जब कुछ order हो, order में ही हम previous and next देख सकते हैं। random values में previous and next देखने का कोई सेंस बनता नहीं है। क्वेश्चन 3, what happens if the offset goes beyond available rows, right? Now SQL क्या करता है, by default हमें पता है null रिटर्न करता है, right? unless you specify default value। तो offset में अगर वैल्यू प्रेजेंट नहीं है तो वो null रिटर्न करेगा। क्वेश्चन 4, given a real world use case of lag, right? give a real world use case of lag। तो in sales or stock analysis lag can be used to compare current day's revenue or price with previous day's revenue or price, right? तो current day का revenue और price हम compare करते हैं with respect to previous day का revenue and price। Now last thing, can lag and lead be used with partition by? क्या ये partition by के साथ use हो सकते हैं? Yes, definitely, right? हमने यहाँ पे क्या किया था, जो current example हमने लिया है यहाँ पे हमने कुछ partition नहीं किया। हमने ये बोला कि भाई ये एक ही पार्टीशन है, लेट्स से ये 2025 का रिकॉर्ड है, बट क्या हो कि आपके पास 2024 2023 ईयरली भी रिकॉर्ड है, तो आप एक ईयरली बेसिस पे इसको ईयर कॉलम के बेसिस पे पार्टीशन कर सकते हो और हर पार्टीशन के अंदर आप लीड एंड लैग कैलकुलेट कर सकते हो, राइट। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा ये ट्यूटोरियल भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम ये जो सारे विंडो फंक्शंस हमने पढ़े इसका पूरा समरी देखेंगे, राइट, क्योंकि ऑलमोस्ट फ्रॉम 21st वीडियो हम SQL विंडो फंक्शंस कवर कर रहे हैं। ये सारे टाइप्स हमने देखे, राइट। तो इसका जो भी समरी है वो हम नेक्स्ट वीडियो में प्रीवियस सारे स्लाइड्स को जाके गो थ्रू करके इसको समझेंगे, इसके इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर्स देखेंगे। क्योंकि चीज़ ये है ना कि विंडो फंक्शंस अगर SQL पे इंटरव्यू हो रहा है आपका, है ना, और SQL यूजुअली पूछा जाता है डेटा साइंस इंटरव्यूज़ में, चाहे डेटा साइंटिस्ट हो, डेटा एनालिस्ट हो, डेटा इंजीनियर हो, राइट। तो वहाँ पे विंडो फंक्शंस को डेफिनेटली टेस्ट किया जाएगा। तो इसीलिए हम इसको एक बार सारी चीज़ें रिवाइज भी कर लेंगे जो हमने 4-5 वीडियोज़ में कवर किए, राइट। चलिए मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हैप्पी लर्निंग। बाय।